अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। बिलाल और दुरेफिशा खामोशी टूट चुकी है, असल वजह दूरियों की सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर अनफॉलो क्यों किया गया था, कहानी में एक नया मोड़ आया है। इश्क मुर्शद के सेट से अलहदगी, ये क्या मामलात हुए थे, वहीं पर एंडिंग में क्या चीज़ें हुई, इश्क मुर्शद की जोड़ी क्या टूट चुकी है, जानिए इस वीडियो में। अनफॉलो करने की असल कहानी क्या है, इसके पीछे कौन है, कौन सा तीसरा शख्स आ गया कि इतनी नफ़रतें या इतनी नापसंदीदगी हो गई कि अनफॉलो कर दिया हर जगह से। आज की वीडियो में असल बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। बिलाल अब्बास खान और दुरेफिशा सलीम के दरमियान जो इनके मामलात ख़राब हुए, इनके ताल्लुकात ख़राब हुए या दूरियां आने की खबरें पिछले काफ़ी अरसे से मीडिया पे और सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। अगरचे दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की, ना खुल के एतराफ़ किया है, ना एक दूसरे की बुराई की है, लेकिन लोग अंधे नहीं है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें नज़र आई। कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किस तरह से कंप्लीट हुआ, कुछ ऐसे इशारे मिले जिससे मद्दाहों को अंदाज़ा हुआ कि अब इनके दरमियान पहले जैसे मामलात नहीं रहे, जो इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि अब एक साथ नज़र आना तो दूर की बात, सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे की तारीफ़ नहीं की जाती, ना सालगिरह में जो है वो विश की जाती हैं, ना ईद त्यौहार पर कमेंट किया जाता है। इन जो मामलात हैं, इनकी ख़राब होने की असल कहानी क्या आज की वीडियो में बताएंगे। सोशल मीडिया पे दूरी यानी कि अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को, सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह जो लोगों को पता चली, सामने आई, ये तब सामने आती है जब मद्दाहों ने देखा कि बिलाल और दुरेफिशा इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं। बड़ी अजीब सी बात थी, ये लोगों को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये शोबिज़ की दुनिया में इससे ताल्लुकात ख़त्म करने का पहला और वाज़ेह इशारा समझा जाता है। आप सबको पता है कि आजकल जो मतलब पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं, इनका मामला ये है कि कुछ भी हो जाए, किसी की तलाक हो, यानी कि सज्जल और आहत की तलाक के बारे में किस तरह से पता चला, तस्वीरें डिलीट हुई पहले और उसके बाद एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। ये तलाक की दुनिया के सामने जो है अनाउंसमेंट होती है। तो शोबिज़ की दुनिया में इसे ताल्लुका ख़त्म होने का पहला और वाज़ेह इशारा समझा जाता है। इसके अलावा एक दूसरे के साथ मौजूदा पुरानी तस्वीरें भी प्रोफाइल से हटा दी या फिर आर्काइव कर दी। दूसरी वजह है इश्क मुर्शिद के बाद खामोशी। ड्रामा इश्क मुर्शिद की शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री को देखकर ये तासुर अंधे को भी जो है समझ आ रही थी कि हकीकी ज़िंदगी में भी दोनों बहुत करीब आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही ड्रामा ख़त्म हुआ, प्रीमियर तक तो सारे मामला ठीक थे, हाथों में हाथ डालकर जो है वो आ रहे थे। एक दूसरे के बारे में इन्होंने बात करना पहले बंद कर दी, किसी भी तकरीब या इंटरव्यू एक साथ आना बंद कर दिया, अवार्ड शोज़ में एक साथ बैठना बंद कर दिया। पहले बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को देते थे, कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर दिया, जिक्र तक करना छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी से इश्क मुर्शद ड्रामे को इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया। फिर एक वजह है शादी की अफवाहों और दबाव। एक वक्त में ये खबरें भी बड़ी अरूज पर आ गई कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। कहा जा रहा था कि मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मुमकिन है कि फिर चीज़ें ऐसी नहीं रहीं। जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस कहानी को प्रूव कर रहे थे कि जल्द शादी होने वाली है, और फिर एकदम से दोनों ने अपनी लाइफ को प्राइवेट कर दिया। मिजाज का फ़र्क भी हो सकता है, ज़राए के मुताबिक दोनों के मिजाज में एक फ़र्क भी है। जहाँ दुरेफिशा सोशल मीडिया पे ज़्यादा फाल रहती हैं, बिलाल अब्बास बड़े खामोश कोशा नशीन और अक्सर औकात जो है वो बिल्कुल साइड पे रहते हैं, उनको लाइमलाइट में रहने का शौक़ नहीं, बड़े डाउन टू अर्थ हम्बल लगते हैं। मुख्तसर ये कि जी इनके दरमियान ख़राबी की कोई एक वजह नहीं, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन जो लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट वजह लगती है लोगों के मुताबिक, वो ये भी हो सकती है कि या तो बिलाल की ज़िंदगी में कोई आ गया है, दुरेफिशा की ज़िंदगी में तो आना कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बिलाल की ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि उन्होंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट किया जिसमें हम सब ने देखा कि हानिया आमिर आईं और फिर लोगों ने कहा कि दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है। लोग दुरेफिशा और बिलाल को भूल गए। जो दुरेफिशा के फ़ैन्स थे, बिलाल के फ़ैन्स थे, जो दोनों को पसंद करते थे, इनको साथ देखना चाहते थे, उनको तकलीफ़ हुई। लेकिन फिर लोगों ने लिखा कि हानिया के साथ इनके मामला आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक हानिया ने डिसाइड नहीं किया कि उनके मामला किसके साथ आगे बढ़े हैं, लेकिन बिलाल अब्बास को देखकर अब ये लगता है कि उनके और दुरेफिशा के मामला शायद फ्यूचर में चल के ठीक हो जाए। इन दोनों के साथ प्रोजेक्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन दुरेफिशा के दिल में अभी भी काफ़ी कुछ है इनके ख़िलाफ़, या इनको वो दिल पर चोट लगी हुई है, क्योंकि जो इनका स्टेटमेंट अभी आया था कि पाकिस्तानी माशरे में औरत जो है वो प्यार दोस्ती नहीं होती, डायरेक्ट शादी होती है। तो इस पर आपकी क्या कीमती राय है, ज़रूर दीजिएगा कि जब दिल पे चोट लगती है तो इंसान क्या कुछ बर्दाश्त करता है और कितना कुछ बर्दाश्त करता है। ज़रूर बताइए आपको ये कपल कैसा लगता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।